पाठ है 5वां दशहरा। तो हमने अब तक पढ़ा कि इसमें हमारे भारत देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ये त्यौहार कौन कौन से प्रमुख त्यौहार हैं? होली, दीपावली, दशहरा, ईद और रक्षाबंधन, क्रिसमस, और ये हमारे भारत के प्रमुख त्यौहार हैं। तो दशहरा कब मनाया जाता है? दशहरा नवरात्रि के 10वें दिन, 9 दिन की नवरात्रि होती है, 10वें दिन को दशहरा मनाया जाता है। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। तत्पश्चात 10वीं के दिन लंका के राजा राक्षस राज रावण का वध करके एक अन्यायी से संसार की मुक्ति दिलाई थी। इसलिए दशहरे को विजयादशमी भी कहा जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि लंका का राजा कौन था? रावण। तो उस रावण का, राम ने, अयोध्या के राजा राम थे, उन्होंने उसका वध करके 10वीं के दिन यानी कि दशहरे के दिन उसका मुक्ति दी थी। उसका वध करके, अन्यायी राजा था और अन्यायी लंका के राजा को उसको मुक्ति दी थी, इसलिए इसको विजयादशमी के नाम से भी कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि इस तिथि को वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों पर विजय प्राप्त की थी तथा इसी तिथि को देवताओं के राजा इंद्र ने वृत्तासुर नाम के दैत्य को हराया था। तो क्या बता रहे हैं कि देवता थे, उन्होंने, एक राक्षस था। तो देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। तो इंद्र भगवान ने जो एक राक्षस था उसका नाम क्या था? वत्तासुर। वत्तासुर नाम का राक्षस था, उसको भी इसी तिथि के दिन, 10वीं के दिन ही उसका भी वध किया गया, यानी उसको हराया गया था। तो और इसमें है कि पांडव हैं, पांडवों ने भी कौरवों पर इसी दिन विजय प्राप्त की थी। इस 10वीं तिथि को विजय नामक मुहूर्त होता है जो संपूर्ण कार्यों में सिद्धिदायक होता है, यानी कि ये मुहूर्त बहुत शुभ होता है दशहरे का, और कोई भी काम होता है उसको पूरा करने के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। अतः प्राचीन काल में राजा लोग इसी दिन अपनी विजय यात्रा आरंभ करते थे। तो पुराने काल में, प्राचीन काल, पुराना समय में जब राजा थे, वो कोई भी अपनी यात्रा शुरू करते थे तो वो इसी दिन से शुरू करते थे। सरस्वती पूजा, शस्त्र पूजा, दुर्गा विसर्जन, नवरात्र पारायण तथा विजय प्रयाण इस पर्व के महान कर्म हैं। शास्त्रकारों के अनुसार इस दिन शमी वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी के पेड़ को, उसका पूजन किया जाता है। तो शास्त्रों की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि इस दिन खेजड़ी के पेड़ की भी पूजा की जाती है और शस्त्र होते हैं उनकी। तो शस्त्र क्या है? सरस्वती पूजा की, शस्त्र पूजा की, दुर्गा विसर्जन उसी दिन होता है और नवरात्रि पारायण भी उसी दिन होता है, अंतिम दिन, और विजय पारायण इस पर्व के महान क्या है? कर्म, यानी कि इसके महान काम हैं। लोगों का विश्वास है कि शमी वृक्ष की पूजा से दृढ़ता और तेजस्विता प्राप्त होती है। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को भी शुभ माना जाता है। तो इस दिन बताया गया नीलकंठ, जिसके नीला कंठ है, उस पक्षी को भी क्या माना गया है? उसको भी बहुत शुभ माना गया है। तो जिसका नीला कंठ है कौन है? मोर। तो उसको भी बहुत शुभ माना गया है। और शमी वृक्ष यानी कि खेजड़ी के पूजा, खेजड़ी के पेड़ की पूजा है, उसकी बहुत तेजस्विता, यानी कि तेजस्वी होने के लिए, तेजस्विता यानी तेजस्वी होने का उसमें गुण होता है और हमारे अंदर दृढ़ता प्राप्त होती है, इसलिए इस वृक्ष की पूजा की जाती है। विजयादशमी के पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण रामलीला है। तो हमारे यहाँ अब तो टीवी आ गया है ना, तो हम लोग टीवी, मोबाइल में और पिक्चर वगैरह देख लेते हैं। पहले ये चीज़ें थी नहीं, तो क्या था उसमें? पहले रामलीला होती थी, तो सब घरों से अपने अपने बन के आते थे, राम लक्ष्मण पात्र बनते थे और रामलीलाएं करते थे। तो इस दिन विजयादशमी के दिन से क्या है? रामलीला शुरू होती है। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही जगह जगह रामलीला होने लगती है और 10वीं के दिन रावण वध के साथ उसका समापन किया जाता है। पूरी नवरात्रि को रामलीलाएं चलती हैं 9 दिन तक और दशहरे को रावण का वध कर कर उस रामलीला को समाप्त किया जाता है।
हमारे देश में रामलीला का इतना प्रचार है कि छोटे बड़े शहरों नगरों के अतिरिक्त गांवों में भी लोग बड़े उत्साह से रामलीला का आयोजन करते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या है, गांवों में बहुत ज़्यादा ये प्रचलित है। शहरों में भी होती थी पहले और अब थोड़ा कम हो गया है। तो इसमें क्या है, छोटे बड़े गांव के जो सारे लोग होते थे उसमें सब भाग लेते थे देखने के लिए, और पात्र बनने के लिए भी सभी भाग लेते थे। गांवों में वहाँ के लोग स्वयं अभिनेता बनकर रामलीला करते थे, यानी कि वो खुद गांवों के जो बड़े मुखिया होते थे वो अभिनेता बन जाते और अभिनेता बनकर उनके रामलीलाओं का आयोजन करते थे। रामलीला का प्रदर्शन प्राय तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के आधार पर लिया गया है। आप लोग रामायण देखते हैं ना, देखिए अभी टीवी में भी कितनी बार आई है, अभी लॉकडाउन में भी तुरंत आई थी। तो हमने देखा था उसमें किसने लिखी थी, तुलसीदास जी हैं, और उनकी प्रसिद्ध किसमें है, रामचरितमानस ग्रंथ है। उसके आधार पर इस रामलीला को किया जाता है, उसका प्रदर्शन दिखाया जाता है। राम जन्म दिखाया जाता है, सीता स्वयंवर दिखाया जाता है उसमें, और लक्ष्मण परशुराम का संवाद दिखाया जाता है, सीता का हरण के बारे में, और हनुमान के द्वारा संजीवनी बूटी लाना और लंका दहन करना, और लक्ष्मण मेघनाद का युद्ध दिखाया जाता है, और रामलीला के आकर्षण प्रसंग होते हैं। रामलीला के दिनों की चहल पहल देखने लायक होती हैं। देर रात तक दर्शकों का आना जाना लगा रहता है, यानी कि देर रात तक रामलीला का आयोजन होता है। सभी अपना काम से फ्री होके आते हैं, उसके बाद में शाम के समय से रामलीला शुरू करते हैं। तो देर रात तक ये रामलीला के कार्यक्रम चलते रहते हैं। अब आपके कठिन शब्दार्थ हैं। तत्पश्चात, इसके बाद, वध करना, मार देना, तिथि तारीख या दिन, मुहूर्त शुभ दिन, प्राचीन काल पुराना समय, समी वृक्ष खेजड़ी का वृक्ष, तेजस्विता तेजस्वी होने का गुण, विसर्जन यानी कि समापन। है आज का ग्रह कार्य। पहला प्रश्न है, इस दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? तो उत्तर है, इस दिन समी वृक्ष की पूजा की जाती है। प्रश्न दूसरा, दशहरे के दिन क्या क्या कार्य किए जाते हैं? उत्तर है, दशहरे के दिन सरस्वती पूजा, शस्त्र पूजा, दुर्गा विसर्जन, नवरात्र पारायण, विजय प्रयाण इत्यादि कार्य किए जाते हैं। प्रश्न तीसरा है, निम्न पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में लिखिए। पहला, राजा रानी, शेर शेरनी, देवी देवता, देवता है तो देवी, पिता माता, पुत्र पुत्री, भाई बहन। ये गृह कार्य आपको कॉपी में करना है।